नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दोनों गठबंधन के बीच जिस प्रकार की का अंतर आपको दिख रहा है कि एक तरफ एनडीए लगातार संगठित दिख रही है, वहीं महागठबंधन जो है थोड़ा परेशानी में महसूस दिख रहा है आपको। लेकिन इसके बीच एक जो बात निकल कर आती है, वो बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि लगातार आप अभी भी देखेंगे अगर तो बिहार में विधानसभा चुनाव में जो प्रचार अभियान शुरू किया है, ठीक है, जो अमित शाह ने शुरुआत कर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 तारीख से शुरू करने वाले हैं, या फिर बिहार में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के निशाने पर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा राहुल गांधी पर निशाना है। ठीक है, ये बात सही है कि लालू यादव के शासनकाल को निशाना बनाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन साथ ही अमित शाह को अगर आपने सुना होगा और गौर किया होगा तो अमित शाह लगातार एसआईआर के बहाने निशाना राहुल गांधी पर साधते हुए दिखते हैं। ठीक है, शहनशाह, राजकुमार, तो ये तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव तो बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, विपक्ष में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सर्वेसर्वा हैं, और 99% ये बात संभावित है कि निश्चित रूप से अगर एनडीए महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, भले ही कांग्रेस आज आनाकानी कर रही हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि संख्या बल जिसके पास होगा उसी का मुख्यमंत्री बनना तय होता है। तो इस परिस्थिति में आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी क्यों राहुल गांधी को ही सबसे ज़्यादा निशाना बनाती है। सबसे ज़्यादा मतलब बिहार में निशाना तो तेजस्वी यादव बनेंगे, इसलिए कि नेता मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक नीतीश कुमार के विपक्ष में अगर कोई चेहरा है अगर एनडीए से तो नीतीश कुमार, इसके अलावा तो किसी का चेहरा जो है आपको दिख नहीं रहा है। तो उसके बावजूद राहुल गांधी क्यों निशाने पर होते हैं? तो सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आता है वो ये है कि तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी का केवल बिहार का मामला जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को निशाना बनाने से बिहार के बाहर भी एक संदेश बीजेपी लगातार पहुंचाने का प्रयास करती है कि राहुल गांधी कैन नॉट डू दिस थिंग। मतलब क्या है कि राहुल गांधी की जो छवि बीजेपी ने गढ़ी 2014 के बाद से, कि राहुल गांधी का एक जिस प्रकार का नकारात्मक छवि गढ़ने का प्रयास किया गया, चाहे वो मीडिया के सहयोग से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अपना सोशल मीडिया हो, चाहे जिस प्रकार से भी हो, ठीक है, उसके पीछे मकसद एक ही है कि नरेंद्र मोदी के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखे, और दिखे तो इतना कमजोर दिखे कि बीजेपी को चुनाव जीतने में परेशानी नहीं हो। इसीलिए बीजेपी लगातार ये प्रयास करती क्या है कि नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी ही चेहरा रहे। नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी ही चेहरा, जहां राहुल गांधी नहीं भी होते हैं वहां भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी एंड टीम जो है राहुल गांधी को ले आती है। ठीक है, तो उसके पीछे दो तीन कारण है। एक कारण सबसे पहले जो बीजेपी का तकिया कलाम आप समझ लीजिए कि वो परिवारवाद का आरोप, वंशवाद का आरोप। ठीक है, तो वो चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राजद क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टी की अपनी सीमा है। केवल तेजस्वी यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर केवल राजनीति बिहार में हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में राजनीति करती है। नंबर एक। नंबर 2, तो इसीलिए राहुल गांधी पर बीजेपी के लोग हमला करते हैं, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन निशाने पर अंततोगत्वा आप देखेंगे बात शुरू होगी कहीं से, बात होगी तेजस्वी की, बात होगी बिहार की, बात होगी नीतीश कुमार की, बात होगा सुशासन का, सब कुछ होगा, लेकिन बात अंत में लाकर पटकी जाएगी कहाँ? तो राहुल गांधी के नाम पर। और ये चीज़ें लगातार 2014 के बाद से लगातार चलती आ रही है, और प्रायः बीजेपी आप कह सकते हैं सफल भी हुई है। लेकिन इस चुनाव में एक परिवर्तन है। इस चुनाव में परिवर्तन क्या है? इस चुनाव में एक और चुनौती है बीजेपी के सामने। क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को आप गौर कीजिए, जिससे बीजेपी को और ज्यादा थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रहा है। परेशानी क्या है? सबसे पहला, जिस प्रकार का नैरेटिव जनवरी से लेकर अब तक बिहार में जिस कारण से तनातनी आरजेडी के साथ भी है कांग्रेस पार्टी की, वो है दलित का मुद्दा। इसका थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया था। जो मुद्दा उठाया गया
कि 400 अब की बार 400 पार, उसके जवाब में जो कांग्रेस पार्टी ने ये नैरेटिव रचा गढ़ा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि ये हिंदूवादी, हिंदू मतलब जैसे आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को कि हिंदू राष्ट्र बनाना, फिर मनुवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना, इस संविधान को बदल देना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ले आना। तो इस प्रकार की जो बातें गढ़ी गई, उसी कारण वही परिणाम रहा कि बीजेपी जो 240 के आंकड़े पर आई और कांग्रेस भी 54 से 99 तक पहुंची और कई क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी का जो ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो पीडीए, तो पीडीए का आधार भी जो है कहीं ना कहीं आप गौर से देखेंगे तो यही पीडीए से कौन बीजेपी से बाहर निकल कर आया, वही पिछड़े, वही दलित वर्ग के लोग आए, वही लोग आए जो इस बात से आशंकित थे कि बीजेपी को अगर 400 की सीटें मिल गई तो बीजेपी संविधान में छेड़छाड़ कर सकती है। तो बीजेपी की चिंता यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बिहार में प्रदर्शन अच्छा रहा, ठीक है, तो यह प्रदर्शन राहुल गांधी बिहार से बंगाल में ले जाएंगे। बंगाल में जाने से बीजेपी का क्या नुकसान है आप कहेंगे? बीजेपी का नुकसान है इसलिए कि बंगाल में जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें आप देखेंगे तो लगातार पिछड़े वर्ग और दलित वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वहाँ उल्टा है। बिहार की राजनीति की तुलना में उल्टा है बंगाल में, क्योंकि अगला चुनाव जहाँ बीजेपी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा, बीजेपी को कहिए आशा जहाँ है, उम्मीद जहाँ है, वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ थोड़ी सी भी उम्मीद है। नहीं तो बीजेपी को केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में कोई उम्मीद नहीं है। असम में लगभग स्थिति साफ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मामला जो बनता है, या फिर असम को भी जोड़ सकते हैं आप, इसलिए जोड़ सकते हैं कि वहां असम में और बंगाल में भी जो विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो भद्र लोग हैं, जो भद्रजन हैं, जिसे भद्रजन बंगाली कहा जाता है, वो जो कायस्थ और ब्राह्मण जाति के लोग हैं पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी के साथ है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा। और जितने दलित, पिछड़ी जातियां, ये सब के सब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बीजेपी को यह डर लगता है या चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी का दलित पॉलिटिक्स, अगर दलित नैरेटिव अगर बिहार में सफल हुआ तो उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी से दलित आबादी 10%, 20% जो भी है, जितना भी नुकसान हो करेंगे राहुल गांधी, जो भी उसका फायदा उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, वो सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। और वो ममता बनर्जी का फायदा हो सकता है, या हो सकता है कांग्रेस को भी कुछ फायदा हो, बात अलग है। कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नुकसान बीजेपी का होगा, ये तय है पश्चिम बंगाल में और असम में भी, ठीक है। क्योंकि वहां मैंने बताया कि भद्रजन जो भी है पश्चिम बंगाल या असम में, बंगाली भी अच्छी खासी संख्या में है असम में भी, ठीक है। तो वो प्राय बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के पक्ष में वहां की दलित और पिछड़ी जातियां हैं 99% से ज्यादा। तो ये एक बीजेपी की चिंता है। इसलिए बीजेपी बिहार में कम से कम तेजस्वी की तुलना में राहुल गांधी पर ज्यादा निशाना चुनौती मानती है बीजेपी। और आप देखते रहिए, जब अभी तो चुनाव अभियान शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में बीजेपी राहुल गांधी पर ज्यादा हमला करती हुई दिखेगी। दूसरा एक और चीज है, बिहार में भी अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो निश्चित है कि नुकसान आरजेडी का भी है, लेकिन नुकसान बीजेपी का भी है, नुकसान बीजेपी का भी है। अगर बीजेपी का जो पर्टिकुलरली जो बीजेपी के पास सवर्ण वोट बैंक वोटर है, वो आज एक तरफा बीजेपी के साथ है, 90% आप कह सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो नेचुरल जो डीएनए आप कह सकते हैं, एक तरह से राजनीतिक डीएनए की बात कर रहा हूं मैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी वाला डीएनए की बात नहीं कर रहा भाई, कोई अलग से नहीं, अन्यथा नहीं ले लेंगे इसको। वो प्रायः जो है कांग्रेस से मिलती है। मैं बताऊं आपको, कांग्रेस जब कमजोर हुई तभी सवर्णों ने बिहार का कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। इसीलिए अगर कांग्रेस की मजबूत होती है अगर, तो बीजेपी को छोड़कर सवर्ण कभी भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है। तो बिहार का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जा सकता है। प्रायः उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के जितने भी चेहरे रहे हैं अब तक, वो सवर्ण रहे हैं।
बिहार में सवर्णों की आबादी से की तुलना में उत्तर प्रदेश में सवर्णों की आबादी अधिक है। तो ऐसे कई और मुद्दे हैं। इसीलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी प्रयास करेगी कि राहुल गांधी की सफलता बिहार में सफल नहीं हो सके। बीजेपी पूरा प्रयास करेगी कि कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ सके। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की तुलना में पहली प्राथमिकता होंगे। और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो 14 नवंबर बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये इस बात का एहसास राहुल गांधी को भी है, आप अगर बिहार में वर्तमान समय में आप देखिए जो सीटों का बंटवारा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिस उम्मीदवार जिस सामाजिक समीकरण के कारण लाए गए हैं, इस चीज को अगर आप ध्यान देंगे अगर क्षेत्रवार, तो फिर आपको बातें कुछ और स्पष्ट होगी। इससे भी ज्यादा हम स्पष्ट करेंगे। इंतजार कीजिए अगले वीडियो में, जब आपके सामने ये बात स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव की तुलना में क्यों राहुल गांधी को बड़ी चुनौती मानती है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में आप भी देखिए, मैं भी मैंने हर जितनी खबर आएगी हर खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर निश्चित रूप से हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।